अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सब व्यूअर्स को आपके अपने चैनल में वन मोर टाइम वेलकम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द वेरियस प्लांट्स। क्योंकि ऐसे होता है कि जो भी चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम सीक्वेंस से चीजें सीखेंगे। पहले प्लांट ग्रुप, पहले हम लिखेंगे प्लांट ग्रुप, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ लिखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, और तीसरे नंबर पर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्स का अमल होता है। तो उनमें क्या होता है, उनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। यहाँ इससे हम गेमेटेंजियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम गेमेटेंजियम बोल सकते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हम गेमेटेंजियम बोल सकते हैं। क्योंकि जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो इन केस में गेमेट्स फॉर्म होता है। तो इनको गेमेटेंजियम भी बोल सकते हैं, इनको भी गेमेटेंजियम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो आता है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट जैसे हमारे पास अलजी हो गई, ये हमारे पास क्या है, थैलोफाइट है। थैलोफाइट में अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें, पहली बात जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इनमें वो होता है ऊगोनियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनियम होता है। ऊ का मतलब होता है एग, इन विच एग इज फॉर्म। अब यहाँ होता क्या है, क्योंकि बेसिकली जो ये थैलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जैसे अलजी हो गई, ये नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है, और इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो यूनिसेल्युलर है। क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं उनका जो है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, यहाँ बोलें कि जो एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है फीमेल स्पेशली, वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन इनका जो थैलोफाइट है, इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, यूनिसेल्युलर है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है। अगर ये एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट होता, नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स का मतलब होता है उनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर ये एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट होता तो उनकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होता है। इन केस हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट का एग्जांपल लेते हैं। आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स, आपको पता है ब्रायोफाइट जो है वेस्कुलर प्लांट्स है, मींस जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें सॉरी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, उनमें जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं होता। अगर हम इसकी जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये जो आर्चिगोनियम है, दिस इज अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो आर्चिगोनियम होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मल्टी सेलुलर इसलिए है क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है। जो पहले हमने एग्जांपल लिया है वो थैलोफाइट अलजी, जो नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट था, लेकिन ये क्या है, एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है। तो आर्चिगोनियम की अगर बात करें तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दिस इज फ्लास्क शेप्ड, दिस इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं। दिस इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर 4 प्रोटेक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पर ये जो साइड है हर पोर्शन में सेपरेटेड सेल्स इसमें मौजूद होता है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं
neck canal cell. This portion is called neck canal cell. इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नेक कैनाल सेल. और जो लोअर रीजन है, दिस इज अवर वेंटर. लोअर रीजन को हम वेंटर बोलते हैं. अब ये वेंटर क्या होता है, वेंटर बियरिंग द एग. वेंटर में एग मौजूद होता है, मतलब अंडा उसमें मौजूद होता है वेंटर में. तो यहाँ पे जो वेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक सेल मौजूद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंटर केनाल सेल. अगर पूछा जाए कि वेंटर केनाल सेल कितने मौजूद होते हैं, तो आवर आंसर शुड बी वन. ओनली वन वेंटर सेल मौजूद होता है इन द वेंटर रीजन और इन द आर्चिगोनियम ऑफ द ब्रायोफाइट. और जो नेक केनाल सेल्स होते हैं अबाउट 6 to 16 मौजूद होते हैं, या 8 to 16 होते हैं नेक केनाल सेल. और जो यहाँ वेंटर होता है, वेंटर में क्या मौजूद होता है, इन वेंटर देयर इज एक कितने होते हैं, वन एग मौजूद होता है इंटरवेंटर. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी आर्चिगोनियम ऑफ द ब्रायोफाइट. ये मल्टी सेल्यूलर होती है. दिस इज अवर मल्टी सेल्यूलर. ये हमारा क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर है. और ये हमारा एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है. और दूसरी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि आल जो भी थेलोफाइट अल्जीज हैं उनका जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम होगा या ओगोनियम होगा. इन केस ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अगर हम रेड अल्जी की बात करें तो रेड अल्जी में भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. और ब्रायोफाइट की दूसरी नंबर पर बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्ट, अगर मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो एंथ्रीडियम होता है. एंथ्रीडियम होता है. एंथ्रीडियम ये जो होता है इसमें बायफ्लेजिलेटेड होता है. बायफ्लेजिलेटेड होता है. फ्लेजिला क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं. मींस इसमें दो फ्लेजिला मौजूद होते हैं. और जो एंथ्रीडियम होता है वो कामा शेप होता है in the case of bryophytes. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है. दिस इज आवर मल्टी सेल्यूलर. अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट इज आल्सो ग्रुप ऑफ द ब्रायोफाइट. अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट में क्या होता है, टेरिडोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है या एंथ्रीडोजोइड्स, एंथ्रीडियोजोइड्स भी बोलते हैं. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ये इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वो होता है कार्पोजीनियम या कार्पोगोनियम आप कह सकते हैं. यहाँ कार्पोगोनियम ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. और ये तो एक बेसिक प्लांट्स हो गए. अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं हमारे, एंजियोस्पर्म इज अवर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म क्या है, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी रखी है. फ्लावर में क्या है, फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, कार्पल्स, कैलेक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. देयर द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं 2 हैं फ्लावर में. एक है एंड्रोशियम, दूसरा है गाइनोशियम. और ये जो हमारा एंड्रोशियम होता है दिस इज आवर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और गाइनोशियम जो है हमारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. एंड्रोशियम में क्या होता है, एंड्रोशियम कंटेन्स द सब यूनिट विच इज कॉल्ड स्टेमेन एंड द गाइनोशियम कंटेन्स द सब यूनिट विच इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टल. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें
तो देर आर 3 पार्ट्स, इसके क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देर आर द 3 पार्ट्स, ये ऊपर वाला पार्ट्स जो होता है इसे हम पिस्टल बोलते हैं, सॉरी स्टिग्मा बोलते हैं। और दिस इज अवर स्टाइल और दिस इज अवर ओवरी। देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टल। और अगर हम स्टेमिन की स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमिन। स्टेमिन का अगर हम ट्रांसफर स्ट्रक्चर लें तो इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल मौजूद होता है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल मौजूद होता है। और अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी बियर करती है मेगास्पोरोफिल, ओवरी बियर्स इन मेगास्पोरोफिल। मींस जो एंजियोस्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो होगा गाइनोसियम मींस कार्पल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो होगा एंड्रोसियम यानी कि स्टेमिन। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप सबको समझ भी आया होगा। सो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।